अगर आपकी ये कुंभकर्णी नींद नहीं जागी तो हम 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। राजस्व विभाग में हो चाहे अन्य विभाग में हो, काम तो नहीं हो पाएंगे, जिससे उनको तकलीफ तो होगा ही, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक हक हैं, उनको समय में यदि सरकार देती है तो ये हड़ताल करने की नौबत ही नहीं आएगी। वेतन विसंगति दूर करना, 13 माह का वेतन देना, अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारी, NHM वाले, DMF वाले, सबको सीनियरिटी के हिसाब से उनको नियमित किया। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती और कर्मचारी संगठन यदि सरकार से नाराज होता है तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है? सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख कर्मचारी हितों के लिए किया है, सरकार स्वयं इससे मुंह मोड़ रही है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी मांगों को पूरा करें और नहीं तो निश्चय ही आप हम सबके कोपभाजन बनेंगे। हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले हड़ताल का दौर प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से क्या कुछ परेशानी होगी आमजनों को? किन मांगों को लेकर ये हड़ताल पर चले गए हैं? अगर ये सरकार से नाराज होते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नारायणपुर जिला के पदाधिकारीगण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पर गए हुए हैं। मैं डॉक्टर दीपेश रावटे, समन्वयक संयुक्त मोर्चा एवं जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। आज हम प्रदेश भर के जो 145 संगठन के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी हैं वो 1 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से जो प्रमुख मांगे हैं वो है हमें 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। जो केंद्र सरकार जिस तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत करती है उस तिथि से हमें महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जो मांगे हैं, जो 14 सूत्रीय मांगे हैं, उसके लिए एक सरकार ने पिंगुआ समिति का गठन किया था। पिंगुआ कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो संगठन की मांग है कि जो 4 स्तरीय वेतनमान जो हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे सरकार बिल्कुल भूल चुकी है, उसे हम पूरा करवाना चाहते हैं। और जो पुरानी पेंशन के की जो सेवा की जो गणना है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से होनी चाहिए। ये जो प्रमुख मांग को लेकर हम जितने जो प्रदेश के जो सभी कर्मचारी संगठन आज एकत्र हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो अलग जो हमारे संगठन है, स्वास्थ्य विभाग के हमारे संगठन है, अनियमित कर्मचारी हमारे जो संगठन है, उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और शासन को हम ये बताना चाहते हैं कि आज तो हम लोग सिर्फ 1 दिन के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन अगर आपकी ये कुंभकर्णी नींद नहीं जागी तो हम 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रदेश भर के कितने कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं और कौन कौन से विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं? प्रदेश भर के 5 लाख जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आज अवकाश लेकर हड़ताल पे हैं। प्रदेश भर में हमारे कुछ 150 से ज़्यादा संगठन हैं। ये सभी संगठन आज हड़ताल पे हैं और हम सभी अपने कर्मचारी एकता के लिए एकजुट होकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे हड़ताल की रूपरेखा क्या है? क्या आप लोग राजधानी कूच करेंगे या विधानसभा घेराव करेंगे? क्या है आगे की रणनीति? नहीं, विधानसभा घेराव का रणनीति तो नहीं है, लेकिन 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन जब तक हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों के हड़ताल पे जाने से सरकारी कामकाज प्रभावित हुए हैं, इससे आम जनों को कितनी परेशानी हो रही है? निश्चित ही आम जनों को परेशानी हो रही है। उनके काम चाहे राजस्व विभाग में हो चाहे अन्य विभाग में हो, काम तो नहीं हो पाएंगे, जिससे उनको तकलीफ तो होगा ही, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक हक हैं, उनको समय में यदि सरकार देती है तो ये हड़ताल करने की नौबत ही नहीं आएगी। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मलिना पवार हूँ। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से मैं जिला संरक्षक हूँ। स्टाफ नर्स के पद पे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ। तो जब तक हमारा 24 सूत्रीय मांग है, तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम नहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। और आगे तो हमारे नेता जो आदेश देंगे हम उसी का निर्देश पालन करेंगे। 24 सूत्रीय मांग में हमारा जरूरी मांग है वेतन विसंगति दूर करना, 13 माह का वेतन देना,
डीए का तो कुछ छोड़ दिए हैं दीजिए, पार्टी- हमारा हक है, वो तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है तो दे देना, इस तरह का मतलब देते, बहुत मतलब सारे ऐसा है एक मांग भी बार नहीं दिए हैं वाले स्थिति नहीं है अनियमित ना। कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारी, ठीक है ना, एनएचएम वाले, डीएमएफ वाले, सबको मूंजीमेटा वाले दिए हैं पैसा, सीनियरिटी के हिसाब से उनको कम से उनको कम बोलना ना पैसा तो नियमित दिया इंतजाम करो करके। जाए। ये सारा चीज है, बहुत सारे मांग है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में ठीक। कांग्रेस की सरकार आई है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती और कर्मचारी संगठन यदि सरकार से नाराज होता है तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इससे आने वाला ये जो वर्ष है, ये जो अभी का समय है, ये चुनावी वर्ष है और निश्चय ही यदि अधिकारी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आक्रोश किसी न किसी रूप में तो वो जाहिर होकर के ही रहेगा, व्यक्त होकर के रहेगा। हम ये चाहते हैं कि पिछली बार जब हम लोगों ने जुलाई के महीने में ही, अगस्त के महीने में हड़ताल किया था, तब जाकर के सरकार ने 6% डीए की घोषणा की थी और इस बार 7 जुलाई के ठीक पहले यानी कि 6 जुलाई को जैसे ही सरकार को पता चली कि सभी संगठन के लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हड़ताल पर जा रहे हैं, एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार ने 5% डीए की घोषणा की। सरकार को तो जागना चाहिए। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख कर्मचारी हितों के लिए किया है, सरकार स्वयं इससे मुंह मोड़ रही है। सरकार को समझना चाहिए कि जब कभी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी नाराज हो जाते हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनके हितों की अनदेखी की जाती है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश किसी न किसी रूप में वो अपना व्यक्त करता है। चुनावी वर्ष है, हम सरकार से निवेदन करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी मांगों को पूरा करें और नहीं तो निश्चय ही आप हम सबके को भाजन बनेंगे। एक दिवसीय हड़ताल है आज। आप लोगों की 5 मांगों में एक मांग डीए को लेकर था। कल सीएम साहब ने 5% डीए बढ़ा दिया है, फिर भी ये हड़ताल जारी है। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने कहा, मैं भी वही चीज़ सर, दोहराना कितने समय चाहता तक निकलते हैं हूँ लंच कि के हमें लिए? भीख नहीं अधिकार चाहिए। जैसा कि पहले भी होते आया है कि हाँ। जब जब केंद्र सरकार जिस जिस दिनांक से डीए की घोषणा करती है, चल ठीक उस है। दिनांक से हम लोग कह राज्य रहे हैं कि कर्मचारियों को निकालने डीए वाले हैं मिलना थोड़ी चाहिए। लेकिन मैं 5% की डीए की घोषणा, वो भी जुलाई से, ठीक है। ये सब कर्मचारी जो है आक्रोशित है। ये जैसे जले में नमक छिड़कना है, वो काम किया है 5% का डीए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अधिकार, जो हमारा समुचित अधिकार है, वो सभी कर्मचारी संवर्गों को दिया जाए। अभी अभी स्कूलें खुले हैं, अभी अभी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हुए हैं, टीचर संघ भी हड़ताल पर चले गए हैं। स्कूलों पर इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। जो बच्चे आज स्कूल खुली है ग्रीष्मावकाश के बाद, और सभी कर्मचारी जिसमें शिक्षक संवर्ग भी हड़ताल पर आज जाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि सरकार को बन के 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन 4.5 साल कर्मचारी के प्रति गवर्नमेंट का रवैया इसी तरह से रहा। तो व्यवस्था में ये हमें आज मजबूर होना पड़ा एक दिवस हड़ताल के लिए। ये भी सांकेतिक है, अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों का समुचित निराकरण नहीं करती तो हम आगे मजबूर हो जाएंगे 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन के लिए। तो ये थे अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारीगण। इनके हड़ताल में जाने से शासकीय कामकाज काफ़ी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं को धरातल पर यही कर्मचारी अधिकारी क्रियान्वित करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी मांगे जायज़ है, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में वन विभाग से गजेंद्र साहू जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।